हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामबान ट्यूटोरियल। सभी का मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा के विषय में लाए हैं मौर्य काल के इतिहास के बारे में। आज हम मौर्य काल के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी उत्पत्ति कब हुई, कौन सा इसका संस्थापक था, किसने इसको सुदृढ़ बनाया, इसके महान शासकों के बारे में जानेंगे। और यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को रामबाण ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी नए नए वीडियोज़ को बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के सेशन को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं इसके चंद्रगुप्त के फैमिली के बारे में। तो चंद्रगुप्त के पिता जो थे उनका नाम था कशीम धामा, उसके माता का नाम था मूरा, और उनके पुत्र हुए चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त की पत्नी थी दुर्धरा और हेलेना। इन दोनों से पुत्र प्राप्त हुई जिनका नाम था शिनक और बिंदुसार। और बिंदुसार के जो पुत्र हुए अशोक महान, जो एक महान सम्राट बने। और उस अशोक के भाइयों में था सुसीम, विष्टाशोक और बाकी 99 भाई थे। और कहानी की शुरुआत होती है 326 ईसा पूर्व में, जब सिकंदर की सेनाएं सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थी। मध्य देश और बिहार में नंद वंश का राजा धनानंद, जो एक बहुत ही क्रूर शासक था, वह उनके आक्रमणकारियों से बचा हुआ था। संभवतः इसका एक भी कारण ये भी था कि सिकंदर की जो सेना थी वो अभी तक सिंधु नदी को पार नहीं कर पाई थी, जिसके कारण वह यहाँ तक नहीं पहुँची और धनानंद से बचा रहा। अपितु धनानंद के पास विशाल सेना थी जो सिकंदर की सेना से युद्ध कर सकती थी, उससे लड़ सकती थी। किंतु और इसी को लेकर के जो आचार्य जो चाणक्य थे, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था, वो विष्णुगुप्त धनानंद के पास जाते हैं और उससे सहायता मांगते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए, देश को बचाने में सहायता कीजिए और सिकंदर से इस देश की रक्षा कीजिए। परंतु धनानंद जो था बहुत ही क्रूर शासक था, जिसके फलस्वरूप उसने चाणक्य का तिरस्कार किया और उसे धक्के मार करके अपने राजमहल से बाहर करवा दिया। इसी को लेकर के विष्णुगुप्त को बहुत बुरा महसूस हुआ। उन्होंने एक शपथ ली कि मैं अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारे स्थान पर किसी योग्य शासक को नहीं बैठा देता। इसी सोच के साथ विष्णुगुप्त आगे तक्षशिला की ओर जाते हैं और रास्ते में उन्हें चंद्रगुप्त दिखाई पड़ता है, जो एक बच्चा रहता है और वह अपने मित्रों के साथ राजा और सिपाही और प्रजा का खेल खेलता है। इसी स्थिति को देख करके चंद्रगुप्त ये समझ जाते हैं कि यही बच्चा आगे चल करके भारत के भविष्य बनेगा, और उस बच्चे को लेकर के वे तक्षशिला आ जाते हैं। और तक्षशिला आने के बाद उस बच्चे का प्रशिक्षण देते हैं, उसे कुशल युद्ध नीति, राजनीति के बारे में कुशल बनाते हैं। और इस प्रकार वह उसके माध्यम से चंद्रगुप्त धनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अपितु चंद्रगुप्त के जाति और वंश के बारे में विद्वान एकमत नहीं रहते हैं। मुद्रा राक्षस के टीका में चंद्रगुप्त को शूद्र माना गया है। चंद्रगुप्त के वंश के संबंध में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन परंपरा में आधार पर केवल यह कहा जा सकता है कि वह कुलीन घराने से संबंधित नहीं था। सम्राट चंद्रगुप्त को नंद वंश के उन्मूलन तथा पंजाब सिंध में विदेशी शासन का अंत करने का ही श्रेय नहीं, वरन उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उस समय का मौर्यन डायनेस्टी जो था इस प्रकार था। ये जो ब्लू रंग में जो पूरा घेरावा किया हुआ है वो था पूरा मौर्यन डायनेस्टी। यहाँ से यहाँ तक उत्तर पश्चिम में जो था पटाला, टक्सिया,
कंधार वगैरह तक सब फैला हुआ था। इधर था मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, सांची, बोधगया, बराबर के भाई पाटलिपुत्र जो इसकी राजधानी थी, और यहीं पर चंद्रगुप्त का राजमहल बना हुआ था। ये कलिंग की राजधानी तोसली थी, कलिंग इस क्षेत्र में आता था। इधर था सुवर्णगिरी, मैसूर आदि तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था। उसके बाद जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर था, सिकंदर का सेनापति सेलुकस जब अपने घर की ओर लौटता है तो उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। उसके बाद उसके साम्राज्य को हथियाने के लिए आधिपत्य की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसमें सेल्यूकस निकेटर ने 312 में बेबीलोन पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने ईरान के विभिन्न राज्यों को जीतकर बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद सेल्यूकस भी भारत पर आक्रमण कर लेकर बढ़ता है, किंतु उस समय पूरा भारत जो था एकजुट हो गया था चंद्रगुप्त के नेतृत्व में। इस कारण सेल्यूकस जीत नहीं सका और फलस्वरूप उसे चंद्रगुप्त को विवाह संबंध स्थापित करने पड़े, और फलस्वरूप उसे भारत से सटे प्रदेश कंधार, हेरात, बलूचिस्तान को चंद्रगुप्त को सौंपने पड़े, और वह सौंप करके वापस अपने राज्य चला गया। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, सेनानायक और महान विजेता ही नहीं, परंतु वह योग्य शासक भी था, और उसने शासन को चलाने के लिए कई सारी शासन पद्धति का निर्माण किया, और इसमें उसकी सहायता उसके गुरु चाणक्य ने की, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। चंद्रगुप्त का जो शासन प्रबंध था वह उद्देश्य लोकहित था, जहां आर्थिक विकास एवं राज्य की समृद्धि में अनेक ठोस कदम उठाए गए थे। उनका मानना था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई होती है। इस प्रकार हम और भी कुछ तथ्य के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे थे, तो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त के गुरु का नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम दुर्धरा और हेलेना था। हेलेना किसकी पुत्री थी, तो हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। चंद्रगुप्त ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त ने मगध सम्राट धरानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद कहा जाता है कि किस अभिलेख से चंद्रगुप्त के पश्चिम में सत्ता होने का पता चलता है, तो इसका पता हमें रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था। चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से निर्मित था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। मौर्य काल में उच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, तो मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त को सेंड्रोक्रेट्स के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया, तो मगध साम्राज्य में रज्जुक भूमि मापक पदाधिकारी को कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र जो था बिंदुसार राजा बनता है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजा बनता है। उसके पश्चात यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोक्रेट्स कहा गया है। बिंदुसार का अन्य नाम जो था अमित्रोक्रेट्स। अमित्रोक्रेट्स का मतलब होता है शत्रुनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला। चाणक्य ने 16 राजाओं के राज्यों सामंतों का नाश किया और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग पर अधीश बनाया। विदेशों के साथ भी बिंदुसार ने शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, जैसा कि उनके पिता ने बना करके रखा था। अपने पिता की भांति बिंदुसार भी जिज्ञासु और विद्वानों तथा दार्शनिकों का आदर करता था। पुराणों में बिंदुसार ने 24 वर्ष तक, किंतु महावंश के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य की गाथाओं के बारे में लिखा गया है उसके अनुसार 27 वर्ष तक राज किया। बिंदुसार की मृत्यु जो होती है 272 ईसा पूर्व में निर्धारित की गई है। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में होती है। उसके बाद इसका पुत्र अशोक जो
एक महान सम्राट, मौर्य काल का महान सम्राट बनता है। और मौर्य काल को भारतीय साहित्य में स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। वहाँ की प्रशासन सुव्यवस्थित हो गई थी, वहाँ पर रोजगार थे, वहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो चुकी थी। इस कारण इस युग को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति भी अपनाई। भारत अंदर अशोक एक विजेता रहा। उद्गीत मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त के समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद किए हुए सिपाहियों की संख्या 2.5 लाख थी और उससे कई गुना सिपाही युद्ध में घायल हुए थे। मगध की सेनाओं से जुड़े हुए ऐसे शक्तिशाली राज्य के प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। यही कारण था, और भी कई कारण था, कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उस युद्ध में भारी रक्तपात हुए, जिसके कारण अशोक का हृदय विदारक पीड़ा उत्पन्न हुई और इसी के चलते अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया और अब से एक नए युग का आरंभ हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धर्मचार का था, किंतु इसके साथ साथ राजनीतिक गतिरोध और सामाजिक अनुकूलता भी देखने को मिलती है। और क्योंकि जबकि अशोक ने धर्म को अपनाया तो सैनिक अभ्यास के अभाव में मगध का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा। कलिंग की प्रजा तथा कलिंग की सीमा पर रहने वाले लोग के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इस संबंध में अशोक ने 2 आदेश जारी किए थे। पहला जो आदेश था उसमें था कि सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो और जनता को प्यार किया जाए। अकारण लोगों को कारावास तथा दंड न दिया जाए, यातनाएं न दी जाए। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख और स्तंभ लेख विवरण से जहाँ भी अभिलेख पाए गए हैं, समझा जाता है कि वहाँ तक अशोक का शासन था। कालसी और रुमेनदेई तथा निगाली सागर शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून और नेपाल की तराई का क्षेत्र अशोक के राज्य में शामिल था। यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी देशों पर उसका सीधा शासन था। अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया जाता है, जैसे यवन, कंबोज, नाभाग, नाभापंक्ति, भोज, पेतनिक, आंध्र, पुलिंद, इन सब सारे जनपदों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम इसमें यह भी देखने को मिलता है कि 13वें शिलालेख में अशोक ने 8वीं जनजातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करते हैं। उन्हें यथासंभव क्षमा करने का आश्वासन दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अनुताप अथवा पश्चाताप में भी देवानंद प्रिय का प्रभाव है। अब चूंकि अशोक बौद्ध धर्म को अपना चुका था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी वह काम किया करता था। इसके लिए उसने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को दूर दूर तक धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा करता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। अब इसमें ये भी तथ्य देखने को मिलता है, राजतरंगिणी जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बताई हुई किताब है, अशोक को इष्टदेव शिव को माना गया है। अशोक के इष्टदेव को शिव माना गया है। और अशोक के बारे में और भी कई तथ्य हैं।
पशु बलि में उसे कोई हिचक नहीं थी, किंतु अपने पूर्वजों की तरह वह जिज्ञासु भी था। मौर्य राजसभा में सभी धर्मों के विद्वान भाग लेते थे, जैसे ब्राह्मण, दार्शनिक, निग्रंथ, आजीवक, बौद्ध तथा यूनानी दार्शनिक। दीपवंश के अनुसार अशोक अपनी धार्मिक जिज्ञासा शांत करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के व्याख्याताओं को राजसभा में बुलाता था। अशोक के धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। मनुष्य अपने प्रजा के लिए उसने जगह जगह पर नहरें खुदवाई, छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं बनवाए, ताकि चलने वाले राहगीरों, किसानों, रोजमर्रा के आने जाने वाले लोगों को चलने में कठिनाई न हो। हमेशा जगह जगह पर पानी की उपलब्धता हो, जिससे कि प्यासे को पानी मिल सके। इस तरह से उन्होंने प्रजावत्सल हित में बहुत सारे काम किए, जिनसे अशोक को ये सब कार्य महान बनाते हैं। उन्होंने जगह जगह पर अपने धर्म का प्रचार किया, शिलालेख बनवाए, स्तूप बनवाए, चित्र बनवाए, और जिसके माध्यम से प्रजा को संदेश दिया गया कि हिंसा से कुछ लाभ नहीं है, धर्म को अपनाएं। धर्म साधुता है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। धर्म के इन सिद्धांतों का अनुशीलन करने से इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि एक सर्वसाधारण धर्म है, जिसकी मूलभूत सामान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य हैं। 12वें शिलालेख में अशोक ने धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है, अर्थात एक धर्म संप्रदाय वाले दूसरे धर्म संप्रदाय के सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। इससे धर्म सार की वृद्धि होगी। राजाभिषेक से संबंध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि वह 2.5 वर्ष तक एक साधारण उपासक रहा। भाब्रू शिलालेख में अशोक त्रिरत्न, बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास प्रकट करता है और भिक्षु तथा भिक्षुणियों से बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए कहता है। लघु शिलालेख से यह भी पता चलता है कि राजाभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की थी। 12वें वर्ष वह निगली सागर गया और कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को दुगना किया। महावंश तथा दीपवंश के अनुसार उसने तृतीय बौद्ध संगति बुलाई और मोगली पुत्तिस की सहायता से संघ में अनुशासन और एकता लाने का सफल प्रयास किया गया। शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से यह निष्कर्ष मिलता है कि अशोक का धर्म व्यवहारिक, फलमूलक और आत्मीय मानवीय था। इस धर्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में तथा बाहर अक्षय जीवन के आदर्श को चरितार्थ करता है। इसके लिए उसने जहाँ कुछ नई बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया, वहाँ लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश भी नहीं किया। उसने अपने शासनकाल में निरंतर प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्ग और संप्रदाय के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए। अब इन सब सारे कार्यों को देखते हुए अशोक को इन सब सारे कार्य महान बनाते हैं। उसे भारतीय युग में मौर्य प्रशासन में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। अब वहाँ के कुछ शिलालेखों, कुछ विशिष्ट उच्च अधिकारियों के बारे में जानते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था, और कुछ वहाँ की मुद्राओं के बारे में भी जानेंगे कि वहाँ की मुद्रा कैसी थी, वहाँ पे कौन कौन से मुद्राएं प्रचलित थी और कैसे कैसे वहाँ पे अर्थव्यवस्था थी, कौन किसका अध्यक्ष होता था, ये सब के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वहाँ के किस अधिकारी को कौन सा विभाग समर्पित था। तो इसमें देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं
पहला अध्यक्ष था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष। यह जो अध्यक्ष था यह कृषि विभाग का अध्यक्ष था। कृषि विभाग। दूसरा तो था अकराध्यक्ष। यह अध्यक्ष यह खानों का अध्यक्ष होता था। खानों का अध्यक्ष। तीसरा जो था लक्षणाध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष। यह जो था मुद्रा विभाग का अध्यक्ष था। मुद्रा विभाग। चौथा जो था शुल्काध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष। यह व्यापारिक कर का अध्यक्ष था। व्यापारिक कर। उसके बाद था मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष। यह जो था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। देखिए उस समय भी पासपोर्ट, जो मतलब आज के समय में जो लोग पासपोर्ट और वीज़ा जानते हैं, उस समय भी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी दूसरे जगह जाने के लिए, ताकि लोगों की पहचान हो सके। उसके बाद था संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष। यह जो था व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। व्यापारिक मार्ग। अब चले जानते हैं मुद्राओं के बारे में कि उस समय की मुद्रा कैसी थी। मुद्रा तो उस समय मुख्यतः दो प्रकार के मुद्राएं प्रचलित थी। एक चांदी का था, दूसरा तांबा। और चांदी में भी 4 प्रकार के थे। जो पहला जो था पन था, दूसरा था अर्धपन था, तीसरा पाद था, चौथा जो था अष्टभाग था। उसके बाद तांबा में भी 4 प्रकार के थे। तो तांबा में पहला जो था मापक था, दूसरा जो था अर्धमापक था, तीसरा जो था कांकनी था, चौथा जो था अर्धकांकनी था। उसके बाद कहा जाता है कि अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और भी कुछ तथ्य के बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अशोक को देवांश प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात देवताओं में प्रिय। उस अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। प्रियदर्शी राजा के नाम से भी जाना जाता था। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? एक कहा जाता है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति, यह जो है अरमाइक लिपि से होती है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति जो है अरमाइक भाषा से हुई है। अरमाइक भाषा से। उसके बाद वह मौर्य राजा जो अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था, तो बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था। कौन सा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें शिलालेख से अशोक धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ऐसी कई सारी तथ्यों के बारे में हमने आज पढ़ा, जाना, मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना, देखा कि किस तरह से वहाँ पर शासन व्यवस्था थी। वहाँ पर शासन व्यवस्था, मुद्राओं का प्रयोग होता था, कहीं कहीं पर वस्तुओं का भी प्रयोग होता था। वहाँ के अर्थव्यवस्था में हर चीज़ का समावेश था। कृषि था, मुद्रा था, औद्योगिक उत्पादन भी होता था, जैसे लोहा का प्रयोग भी होता था, चांदी, तांबा, सोना, हीरे जवाहरात, सारी चीज़ें उस समय में मौजूद थी। इसलिए
इस युग को भारत का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। अब मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, लेकिन उस समय तक बौद्ध धर्म के अपना लेने के बाद शासन व्यवस्था, सैनिक कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि वे सारे लोगों ने युद्ध को त्याग दिया था, जिससे उनका अभ्यास रुक गया था और अभ्यास न होने के कारण वे युद्ध में ये कह सकते हैं कि युद्ध से हट गए थे, वे युद्ध करना भूल गए थे, ये भी कह सकते हैं आप। जिसके कारण सिमुक वंश के संस्थापक सातवाहन जो था, उसने इस बृहद्रथ को हटा करके सिमुक वंश की स्थापना की। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का अंत होता है। और चूँकि लेकिन अंत हुआ, लेकिन यह अपने इतिहास में एक अपना अलग पहचान, अलग छाप छोड़ के गया। मौर्य साम्राज्य ने बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की, नहरें बनवाई, फलदार वृक्ष लगवाए, ताकि राहगीरों को, आने जाने वाले लोगों को, ब्राह्मणों को कोई कष्ट न हो। दिग्विजय की जगह धर्म विजय को अपनाया, सारे प्राणियों को एक समान हित में देखा। इस तरह से मौर्य साम्राज्य एक महान साम्राज्य के रूप में भारत में उभरा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस तरह से हमने आज मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना, उसके तथ्यों के बारे में जाना और देखा कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य महान साम्राज्य के रूप में भारत में उभरा, और इनके सारे राजाओं के बारे में पढ़ा कि वे कैसे थे, किस धर्म को उन्होंने अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जैन धर्म को अपनाया और अपने जीवन के अंतिम क्षण में श्रवण बेलगोला में समाधिस्थ होकर अपने निर्वाण को प्राप्त किया। और चलिए इस प्रकार आज की सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरे सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे नए नए वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।